किन्हीं मुख्य बिंदुओं के ऊपर हमारे यहाँ पर वरिष्ठ नेता आप साथ कुछ बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं यहाँ पर पूर्व में मंत्री और वर्तमान में हमारे यहाँ पर कार्यालय की मंत्री श्रीमती प्रिया सेठी जी, साथ में हमारे पूर्व में एमएलए और वर्तमान में हमारे स्पोक्स पर्सन आर.एस. पठानिया जी और हमारे वरिष्ठ नेत्री शैलजा गुप्ता जी। अभी मैं प्रार्थना करूंगा प्रिया सेठी जी से कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। देखिए, भारतीय राजनीति में खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर मतदाता एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जिस तरह से पूरे देश के अंदर आपके जो वोटर लिस्ट हैं उसके ऊपर जो एक संज्ञान लिया जा रहा है और उसके ऊपर 25 और 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय व्यापी जो एक अभियान जो ले रही है, जिसके अंदर हमारे कार्यकर्ता जो ये हमारी वोटर लिस्ट बनी है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्ट को जारी किया है, उसके माध्यम से हर एक वोटर तक जाएंगे। हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो स्टेट का लीडर है, चाहे वो प्रदेश में बैठे हैं, चाहे वो आपके मंडल के हैं, चाहे जिले के हैं, चाहे बूथ के हैं, हर एक कार्यकर्ता जो है जमीनी स्तर पर उतरकर हर एक के साथ मिलकर जो है वोटर लिस्टों को कहीं ना कहीं उनके साथ उनका सहभागी बनकर जो है ये अभियान को चलाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो सही तरीके से बनी है, नए वोटर लिस्टों को, नए वोटर्स को कैसे जोड़ना है, ये अभियान के अंदर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो नया वोटर है उसको कैसे जोड़ना है, जो वहां पर वोटर नहीं रहता उसको कैसे उस मतदान की सूची में उसको अलग करना है। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि आप जब जन जन तक आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता जो है उसमें आती है, अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है उसको कैसे निभाना है वो भी आता है। इस मतदाता के अंदर जो ये आपका अभियान रहेगा उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाना, हमारे कार्यकर्ता जो है प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ समन्वय कैसे बनता है वो बनाएंगे। और खासकर इसकी संस्थापना, मतलब इसका जो वोटर वहां है उसी का ही वहां पर वोटर बना है, डबल वोट तो नहीं बना हुआ, कहीं उसको मुश्किल तो नहीं आ रही। अगर उसको मुश्किल आ रही है कि अपने मतदान कटवाना है या उसको ऐड करवाना है, जिस तरह से भी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से जो है बनाना और एक ट्रांसपेरेंसी जो इलेक्शन ऑफ कमीशन और खासकर भारतीय राजनीति में और खासकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो रहती है उसको सुचारू रूप से आगे लेके जाना। मैं अब अनुरोध करूंगी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता हमारे पठानिया जी हमारे साथ हैं जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स को आपके बीच में रखेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगी। धन्यवाद प्रिया जी। सभी प्रेस के, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक या जिसे कहते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के जितने भी मित्रगण अपने यहाँ पे आए हैं, सबको नमस्कार, सादर नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का मेन जो उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर फर्स्ट टाइम वोटर जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं और फर्स्ट टाइम वोटर की भाषा और परिभाषा एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के नए अमेंडमेंट के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 को जो 18 वर्ष क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को आह्वान करना। और जैसे कहा गया है अभी कि 25 और 26 को एक बहुत बड़ा पखवाड़ा प्लान किया गया है। मैं इस सब का महत्व जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का कोट है जिसमें वो कहते हैं, द पावर ऑफ वोट इज द बिगेस्ट पावर इन डेमोक्रेसी। वोट इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो करोड़ों लोगों की जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वोट हर एक आदमी के लिए कैसे बन पाए, और खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने आप को एनरोल करें, अपने आप को एनलिस्ट करें। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबको आह्वान नहीं, मैं उससे भी आगे बढ़ के, जैसे अभी बहन प्रिया जी ने बताया कि एक स्टेट लेवल पे हमारा किसमें टोली, जिला लेवल पे टोली, जिला के बाद लोकसभा लेवल पे टोली, और लोकसभा के बाद
विधानसभा लेवल पे हमारा टोली जिसे कहते हैं, और बूथ स्तर पे पोलिंग बूथ का जिसे कहते हैं, बूथ का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी का BLA 2 25 और 26 को इस बड़े पखवाड़ा में सबके साथ जिसे कहते हैं एक लाइसेंस बना के लिस्ट करके ज्यादा से ज्यादा वोटर इस पे एनरोल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अपना इस राइट को एक्सरसाइज कर पाए। और सबके पब्लिक जिसे कहते हैं कंजम्पशन के लिए छोटी सी एक सारा शब्दों में बात बता दूं कि वोटर बनाने के लिए सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर नहीं है तो BLO स्पॉट पे वो BLO खुद खींचेगा। दूसरा, आपके पास एज प्रूफ। एज प्रूफ कौन सा है? एज प्रूफ जो फॉर्म 6 जिसे कहते हैं, जो नया वोट बनाने का, उसके मुताबिक जो एज प्रूफ लिस्ट है, इसमें सबसे पहले आ गया पैन कार्ड, आधार कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, थाने का, म्यूनिसिपैलिटी का जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट, या ड्राइविंग लाइसेंस अपना, और इन सब के साथ साथ एड्रेस प्रूफ। कई लोगों को वहम है कि वोट बनाने के लिए, या कई बारी इलेक्शन का स्टाफ भी हो सकता है कहीं उसकी सेंसिटाइजेशन, उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर ना हुई हो। जो भी व्यक्ति एक जगह पे, ये बड़ा एक चर्चा का विषय, मैं बड़ी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिर इसको रिपीट करूंगा, एक आदमी का परमानेंट रेजिडेंस जहां भी है का मतलब है चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू कश्मीर के बाहर है, चाहे देश भर में कहीं भी है, लेकिन अभी वो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जम्मू कश्मीर में है। उस ऑर्डिनरी रेजिडेंट को प्रूव करने के लिए 1 साल का पानी का बिल, 1 साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 1 साल का उसका गैस कनेक्शन, या पिछले 1 साल से ऑपरेटेड उसका बैंक खाता, जो उसका रेजिडेंस प्रूफ है, इसके बेस पे उसका जिसे कहते हैं वोट बनेगा, वो वोट बनवाए। हमारी सारी टीम इसको कोऑर्डिनेट करे। और 3 फॉर्म इसमें स्पेल आउट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से। फॉर्म 6 नया वोट बनाना हो, फॉर्म 6 हर BLO के पास ये फॉर्म अवेलेबल है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष आप सबके क्षेत्र में ये फॉर्म उसके पास अवेलेबल है। भारतीय जनता पार्टी का BLA 2 और ये भी नोटिफाइड है, उसके पास भी ये फॉर्म अवेलेबल है। और नहीं भी फॉर्म हो तो ऑनलाइन भी ये फॉर्म जिसे कहते हैं कोई भी आदमी ले सकता है और नया वोट बनवा सकता है। फिर फॉर्म नंबर 7, जैसे प्रिया बहन जी ने भी बताया आपको कि मान लीजिए कोई लोग को डबल वोट तो नहीं आपके क्षेत्र में बनाने की कोशिश कर रहा, तो ऑब्जेक्शन देने के लिए फॉर्म नंबर 7, और अपने नाम में या एड्रेस में अगर आपको करेक्शन करवानी है तो फॉर्म नंबर 8। और फॉर्म नंबर 8 एक नया इस बारी जो इनोवेटिव स्टेप इलेक्शन कमीशन ने उठाया कि पीपल्स विद डिसेबिलिटीज, वो लोग जो फिजिकल तौर पे सक्षम नहीं है या फिजिकली सक्षम है लेकिन उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिस तरीके से वहां तक पहुंच जाए, तो पीपल्स विद डिसेबिलिटी का फॉर्म 8 हम लोग भरेंगे, इलेक्शन कमीशन भी भरेगा, हम भी उनको लिस्ट करवाएंगे, जिनको घर से उठाना और उनके पोलिंग पे उनका जिसे कहते हैं पोलिंग बूथ पे लाके उनका वोट कास्ट करना और वापस उनके घर छोड़ना, ये इलेक्शन कमीशन का जिसे कहते हैं वहां के इलेक्शन स्टाफ का जिम्मेवारी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, दायित्व रहेगा। और इस फॉर्म 8 में जिसे कहते हैं हम सभी लोग, जम्मू कश्मीर का सभ्य समाज, जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर का आम आदमी और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु इसमें प्रयासरत व कार्यरत रहेंगे। आप सभी मीडिया के बंधु से आज इसी आह्वान को लेके फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के जिसे कहते हैं अवेयरनेस को लेके, और जैसे विशेष कहा गया है कि 25 और 26 तारीख का जो मेन जो पखवाड़ा है 25 और 26 का, इस पखवाड़े में मैक्सिमम फ्राइडे और सैटरडे जो आता है इस वीक का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और एक नारा बने देश भर में और विशेषकर जम्मू कश्मीर में, नो एलिजिबल वोटर विदाउट एन एलिजिबल वोट। बिना वोट का कोई भी आदमी इसमें एलिजिबल रहे नहीं। मैं खत्म कर लूंगा, सवाल ले लूंगा उसमें। हर एक आदमी इसमें अपना जिसे कहते हैं योगदान करे। और वोट बनाने के लिए आपको अपने BLO के पास जाना है। आप अपने BLO के पास नहीं भी जाए, मैंने कहा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर BLO कहीं से उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है तो आपको अपने ERO हो गया इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, या डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, हर DC को DERO की पावर है। तो ये 3 जो लोग हैं, इन 3 लोगों के साथ संपर्क करके जिसे कहते हैं आप अपना वोट बनवा सकते हैं, वोट चला सकते हैं। ये एक पब्लिक कंजम्पशन में मेन जिसे कहते हैं ये जो विषय आज का हम लाना चाहते हैं, और विशेषकर सबके ध्यान में ले जाएं कि सबसे पहले तो इसमें
वोट तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले कहते हैं कि वोट के लिए सेंसिटाइजेशन तैयारी करना और डेमोक्रेसी को मजबूत करना। मैंने प्रधानमंत्री जी का कोट भी पढ़ा अभी आप सबके सामने, तो ये हम सब की मॉरल, एथिकल, पॉलिटिकल और बल्कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और विशेषकर युवा मोर्चा को जो विशेष दायित्व पार्टी की ओर से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने वोटर चेतना महाअभियान पूरे देश भर में शुरू किया। इसी वोटर चेतना महाअभियान के तहत युवा मोर्चा को भी और पार्टी को भी जो दायित्व है, हम लोग भी उसमें यंग वोटर के साथ एक इंटरेक्शन, एक चौपाल लगा के एक तो उनको अवेयर करना, सेंसिटाइज करना, तैयार करना वोट बनवाने के लिए, और फिर नए विषयों पे उनके साथ एक डिबेट डिस्कशन के लिए, एंगेजमेंट संवाद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयारी करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। किसी का कोई विशेष पठानिया जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। पदुमन जी आप ऊपर आ जाए प्लीज। देखा गया है कि 2 दिन पहले डिजी लॉकर जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट के लिए काम आएगा। उसको बाकी के कामों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और कब इस तरह की कोई स्कीम बाकी के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होगी, आप उस बारे में बताएंगे? देखें, डिजी लॉकर एक भारत सरकार का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, और आपने ठीक कहा है, इस डिजी लॉकर में किस किस तरीके से आप इस डिजी लॉकर को एक पब्लिक कंजम्पशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन के ले सकते हैं। वी आर होपफुल, हम जल्दी इस पर वर्कशॉप करके अपने कार्यकर्ताओं को सेंसिटाइज भी करेंगे और लोगों को भी इसमें तैयार करेंगे कि मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले पाए। लेकिन फिलहाल पासपोर्ट के लिए जिसमें आपने कहा, दिस इज ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट कि पहले अप्लाई करना, फिर उसकी CID वेरिफिकेशन के लिए भागना, ये तो घर बैठे ही आपका सारा काम होगा। वी आर थैंकफुल, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक विषय उठाया। आप वैसा मैं जो सरोड टोल प्लाजा है जहाँ पे राजपूत सभा पिछले कई दिनों से वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बारे में बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है? क्या बीजेपी कहती है कि वो टोल प्लाजा जो है उसको सस्पेंड करना चाहिए या अभी क्या है? आप सबके ध्यान में रहे, ये तो दिस इज ए पार्ट ऑफ एक जिसे कहते हैं हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड। जब सड़क बन रही थी तो वहाँ पे टोल लगाने का काम शुरू किया गया था, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही वहाँ के जो स्थानीय हमारे नेता हैं चंद्र प्रकाश गंगा जी के नेतृत्व में जाके वो टोल उखाड़ के फेंका था। जब ये लगा था तब भी हमारा एक स्पेसिफिक वर्जन था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसके बारे में अपना व्यू पॉइंट साफ किया था इसमें। अब क्योंकि रोड की स्थिति ठीक नहीं है, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे पार्टी के महामंत्री श्रीमान देवेंद्र बनियाल जी सुनील सलाखी जी, उन्होंने भी कहा कि इसको फिलहाल डेफर किया जाना चाहिए। पार्टी ने अपना स्टैंड वहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है उसमें, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रिस्पांस कैसा है। और जैसा कल बताया गया कि शायद गवर्नर महोदय ने भी शायद NHA के साथ को बात की है, लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है। हमने पहले भी इसको अपोज किया था, उसके बाद जब लगा था तब भी अपोज किया, और अब भी हमारा कहना है कि फिलहाल डेफर किया जाए। तो भाजपा बाहर क्यों नहीं आ रही सर? पठानिया जी एक सवाल है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर भाजपा क्यों नहीं आगे बात करती? यानी कि सांबा एडमिनिस्ट्रेशन से उनके फोन तक भी ले चुके हैं, वो फोन तक भी ले चुके हैं। पूरा बंद है, बीजेपी चुप है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने टोल प्लाजा पे अपना स्टैंड जिसे कहते हैं बिल्कुल डिफाइन किया है, और अगर एक डेमोक्रेटिक जिसे कहते हैं जमहूरी प्रदर्शन करते हुए अगर फोर्स का इस्तेमाल किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने या लोकल पुलिस ने किया है, तो हम पुलिस के साथ, सरकार के साथ नहीं, हम लोगों के साथ खड़े हैं। 60 किलोमीटर के दायरे में आने चाहिए, ये तो 3 जगह पे टोल है, 60 किलोमीटर के दायरे में आने चाहिए, फिर इनको सस्पेंड करना। देखिए, मैंने डिफाइन किया, आप कल परसों की घटना हमें बता रहे हैं। हमने जब ये टोल लगा, हमारे कार्यकर्ताओं ने उखाड़ कैसे फेंका, जब लगा फिर इसको अपोज किया, फिर 6 दिन पहले भी हमने अपना स्टैंड क्लियर किया। वही हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, लिखित और मौखिक नहीं, लिखित है। पठानिया साहब, आपने कहा कि देखिए भाजपा, आपने कहा आपके नेता भी कह रहे हैं कि देखिए रोड अगर नहीं तो टोल नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ गवर्नर महोदय भी कह रहे हैं, युवा रायपुर सभा वहां पर है, तब उनको रात को डिटेन किया गया, उसके बाद 144 इम्पोज कर दी गई रात को। अगर सब लोग साथ में हैं तो फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कौन शाय दे रहा है? वो अपनी मनमानी करते जा रही है। हालांकि इतने युवा वहां पर मौजूद थे, लेकिन कल जब वो अपने यहाँ सामान लेने के लिए, कुछ खाने का गाड़ी लेके गए, तो उनका ऑटो टोल कटोना शुरू हो गया दोबारा से। फिर उन्होंने वहां पर हल्ला गुल्ला किया, तो उसके बाद टोल करना बंद हुआ। शायद किसी मिल रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, अगर सब लोग चाहते हैं कि टोल ना लगे। देखिए, कल सरकार के जिसे कहते हैं औपचारिक स्पोक्समैन ने स्पेसिफाई किया है इसको
कि कुछ उनकी बातचीत जिसे कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हुई है। वी आर होपफुल कि जल्द ही इसमें एक जल्द ही इस पे जिसे कहते हैं वैल्यू जजमेंट फाइनल डिसीजन आ गए और ये फाइनल डिसीजन लोगों के हक में होगा, लोगों के जनहित में होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे मैंने कहा आज नहीं पहने तो तब उखाड़ के फेंका था उसमें, तो जब तक रोड क्वालिटी रोड नहीं तब तक रोड का सवाल पैदा नहीं होता। हमने कल भी कहा अगर तब आपने उखाड़ा था सर, तब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश गंगा जी ने वो टोल को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था, उस समय उखाड़ा था। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है क्यों नहीं जाकर आज उखाड़ ही देते उसको? देखिए ऐसा नहीं है कि क्या मजबूरी है? देखिए कोई मजबूरी नहीं है, एब्सोल्युटली कोई मजबूरी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। एक चीज इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा, हिमाचल में टोल लगा था, वहां के डीसी ने उस टोल को हटा दिया। क्या यहाँ के एसडी के पास इतना भी दम नहीं है कि इस टोल को हटा दिया जाए, या फिर एनएचआई जो है वो अपनी मनमानी पे उतरा हुआ? देखिए ऐसा है, जो नेशनल जो है दिस इज अ लीगल पॉइंट। जो नेशनल हाईवेज हैं वो दे आर द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो एनी डिप्टी कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और इवन द स्टेट गवर्नमेंट, उसमें कोई सामने से रहती नहीं है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक्सक्लूसिव सामने तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले भी प्रिवेल अपॉन किया गया है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसे कहते हैं फॉर्मल नोटिफिकेशन इसमें करेंगे। वी आर होपफुल कि जल्द ही इसमें कोई युवा राजपूत सभा के तमाम मेंबरान जो हैं। सर आखिरी सवाल है युवा राजपूत सभा को जब डिटेन किया गया उसके बाद तुरंत ही सुबह की बात करें तो आज वहां पर फिर से टोल कटना शुरू हो चुका है। देखिए अभी एक ईमानदारी से बात करें, कैमरा के सामने ही करें। अभी टेक्निकली टोल विड्रॉ होने का कोई नोटिफिकेशन तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। हालांकि कल वहां पे डिफाइन किया गया, किसी प्रवक्ता ने कहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि उनके बाद हमने टोल काटना, तो किसी अखबार ने रिपोर्ट किया है। वी आर होपफुल जल्द इसमें मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि मैंने 3 इवेंट्स आपको कोट किए, हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके उखाड़ा, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, और जैसे उन्होंने कहा पार्टी के मंत्री या स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट ने भी अपना जिसे कहते हैं 1 हफ्ते पहले अपना स्टैंड 1.5 साल पहले नितिन गडकरी ने कहा था, 1.5 साल पहले नितिन गडकरी ने कहा था कि जो इलीगल टोल है 1.5 साल पहले आपको याद करवा दें, उन्होंने कहा था उखाड़ दिया जाएगा। तो अभी तक वो 1.5 साल की होप बता एक सवाल नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट से कहा था कि अगर 7 किलोमीटर के अंदर 2 टोल आते हैं तो 3 महीने के अंदर वो टोल जो हटा दिया जाएगा। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। सड़क तो छोड़ दीजिए, लेकिन 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा, एक स्लो टोल प्लाजा, दूसरा बन टोल प्लाजा। 40 किलोमीटर का सफर है, लेकिन 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा है, वो पूरी तरह इलीगल है। देखिए फिलहाल मैंने डिफाइन किया वरुण जी, मैंने डिफाइन किया है कि जब तक एक क्वालिटी सड़क की टोल का कोई सवाल नहीं होता, और हमारा स्टैंड साफ और स्पष्ट है इसमें। वी आर फॉर कि मैंने पहले कहा कि जब लगा नहीं तब हमने उखाड़ा था, तो वी आर फॉर ये टोल जाना चाहिए। हमने अपना स्टैंड आज नहीं किया, 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। आज भी तो आपने कहा कि देखिए अब हम नई चीजें ला रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज ला रहे हैं कि हर एक व्यक्ति तक जो है हम पहुंच पाए और वोट डाल पाए। आपको लगता है कि तैयारियां हर एक पोलिटिकल पार्टी करती है अपने अपने तरीके से, कोशिशें करती है, जमीनी स्तर पर ये चीजें संभव हो पाएंगी? आज तो आपने प्रेस वार्ता कर दी, आपने युवाओं को लगा दिया कि आप ऐसे कीजिए, जमीनी स्तर पे वो चीजें मिलती नहीं है। आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा सुना नहीं। मैंने कहा सिर्फ आह्वान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में टोली, जिला की टोली, विधानसभा की टोली, लोकसभा की टोली, और 25 और 26 को हर पोलिंग बूथ पे पार्टी का हर बूथ का अध्यक्ष और BLA2 2 अधिकारी आपको अपने बूथ लेवल पे मिलेंगे। हर बूथ पे जिन लोगों को मोटिवेट करके लोगों के फॉर्म भरवाएंगे और लोगों के वोट बनवाएंगे। जम्मू कश्मीर नो एलिजिबल वोटर विदाउट ए वोट, ये आज का जिसे कहते हैं थीम है, आज का जिसे कहते हैं। क्या भाजपा युवा राजपूत सभा के समर्थन में है या नहीं? बस देखिए मैंने कहा है युवा राजपूत सभा एक सामाजिक संगठन है और वो लोगों के वेलफेयर की जिसे कहते हैं विषय लेते हैं। हम वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जो उनका जिस विषय को लेके वो जिसे कहते हैं कल ही उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, मैंने उसके बारे में डिटेल्ड पार्टी का स्टैंड बताया। मैं गुजारिश करूंगा अगर वोटर कार्ड रिलेटेड कोई क्वेरी हो मीडिया पर्सन से। पार्टी हमेशा अपना स्टैंड जो है वो क्लियर रखती है, और जैसे पठानिया जी ने कहा है कि हम लोगों के हितों की बात करते हैं और लोगों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं हर संभव से। थैंक यू।